क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपने 5 मिनट के चार्ट पर एक अच्छा सा ट्रेड सेटअप देखा, जहां सपोर्ट एरिया के पास से एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल बनाकर प्राइस ऊपर की तरफ निकलने की कोशिश करती है, जिसे देखकर आप लॉन्ग ट्रेड में एंट्री करते हैं, लेकिन आपकी एंट्री करते ही मार्केट उल्टा पलट जाता है और आपका स्टॉप लॉस हिट करता है। मेरे ख्याल से आप में से बहुत से ट्रेडर्स ने इसे अपनी ट्रेडिंग के दौरान अनुभव किया होगा। अब आपने सोचा होगा कि मैंने तो सब कुछ सही किया था, सपोर्ट देखा, कैंडलस्टिक पैटर्न भी देखा, फिर भी स्टॉप लॉस क्यों हिट हुआ? देखिए, ज्यादातर केसेस में इसके पीछे का मेन कारण होता है कि आपने यहां सिर्फ एक ही टाइम फ्रेम को देखकर ट्रेड एंट्री कर ली। आपने 5 मिनट का चार्ट तो देखा, लेकिन 15 मिनट या 1 घंटे के चार्ट पर क्या हो रहा है ये नहीं देखा। ये सबसे कॉमन मिस्टेक है जो ज्यादातर नए ट्रेडर्स करते हैं। वो सिर्फ एक टाइम फ्रेम को देखकर ट्रेडिंग करते हैं, जबकि बड़ी टाइम फ्रेम पर शायद मार्केट उल्टी डायरेक्शन में जाने की तैयारी कर रहा होता है। इसीलिए आज के वीडियो में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के बारे में सीखेंगे, जिसे टॉप डाउन एनालिसिस कहा जाता है। इसका मतलब है बड़ी टाइम फ्रेम से छोटी टाइम फ्रेम की तरफ चार्ट को स्टेप बाय स्टेप देखना, जिससे आप मार्केट की असली डायरेक्शन को समझ सकते हैं और सही जगह पर ट्रेड एंट्री कर सकते हैं। तो चलिए इसे पूरी डिटेल से समझने के लिए हम इस टॉपिक को कुछ चैप्टर्स में डिवाइड करते हैं, जिसमें सबसे पहले टॉप डाउन एनालिसिस क्या है इसे समझेंगे। दूसरे चैप्टर में हम कौन से टाइम फ्रेम को कब इस्तेमाल करना है इसे स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। उसके बाद तीसरे चैप्टर में हम चार्ट पर कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स देखेंगे, और सबसे आखिरी चैप्टर में हम एक रिटेल ट्रेडर टॉप डाउन एनालिसिस करते समय कौन कौन सी मिस्टेक्स करता है और आपको इनसे कैसे बचना है इसे जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर 1, टॉप डाउन एनालिसिस होता क्या है। सबसे पहले टॉप डाउन एनालिसिस को एकदम सिंपल भाषा में समझते हैं। मान लीजिए आप कहीं जा रहे हैं और आपको रास्ता पता करना है, तो आप क्या करेंगे? पहले आप गूगल मैप्स पर जूम आउट करके देखेंगे कि आपके जाने की ओवरऑल डायरेक्शन क्या है, आपको कितने दूर जाना है और मेन रोड कौन सी है। फिर उस जगह पहुंचने के बाद थोड़ा जूम इन करके देखेंगे कि अब आपको कौन सी गली से मुड़ना है, और सबसे आखिर में एग्जैक्ट लोकेशन पर पहुंचने के लिए उस मैप को और जूम इन करेंगे। ट्रेडिंग में भी आपको एग्जैक्टली यही करना होता है। पहले बड़ी टाइम फ्रेम पर देखो कि मार्केट का ओवरऑल डायरेक्शन क्या है, ऊपर जा रहा है या नीचे। फिर मीडियम टाइम फ्रेम पर देखो कि अच्छा ट्रेड सेटअप कहां बन रहा है, और सबसे आखिर में छोटी टाइम फ्रेम पर देखो कि एग्जैक्ट एंट्री कहां करनी है। इसी को टॉप डाउन एनालिसिस कहते हैं। टॉप मतलब बड़ी टाइम फ्रेम से, डाउन मतलब छोटी टाइम फ्रेम की तरफ आना। अब ये टाइम फ्रेम्स कौन कौन सी होती हैं, चलिए जानते हैं। बड़ी टाइम फ्रेम्स डायरेक्शन के लिए। अगर आप स्विंग ट्रेडिंग करते हैं तो आपके लिए बड़ी टाइम फ्रेम डेली या वीकली होगी, और अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं तो आपके लिए बड़ी टाइम फ्रेम 15 मिनट या 1 घंटे की हो सकती है। इन टाइम फ्रेम्स पर हम सिर्फ ये देखते हैं कि फिलहाल अभी मार्केट का ओवरऑल ट्रेंड क्या है। बुलिश है यानी ऊपर जा रहा है, या फिर बेरिश है यानी नीचे जा रहा है, या साइडवेज है यानी एक रेंज में फंसा हुआ है। मीडियम टाइम फ्रेम्स सेटअप ढूंढने के लिए। अगर आपकी बड़ी टाइम फ्रेम डेली है तो मीडियम टाइम फ्रेम 4 घंटे की होगी, और अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हैं और आपकी बड़ी टाइम फ्रेम 15 मिनट है तो आपकी मीडियम टाइम फ्रेम 5 मिनट की होगी। इन टाइम फ्रेम्स पर हम चार्ट पर बेस्ट ट्रेड सेटअप खोजते हैं, जैसे कि चार्ट पर कहां सपोर्ट एरिया बन रहा है, या कहां रेजिस्टेंस लेवल, या फिर कोई चार्ट पैटर्न, कैंडलस्टिक पैटर्न बन रहा है, इसे खोजते हैं। छोटी टाइम फ्रेम्स ट्रेड में एंट्री के लिए। ये वो टाइम फ्रेम है जहां आप एक्चुअली अपनी ट्रेड एंट्री करते हैं। इसमें आप छोटे स्टॉप लॉस के साथ चार्ट पर प्रिसाइज एंट्री पॉइंट खोजते हैं। अब आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपको कम से कम 3 टाइम फ्रेम्स को देखना जरूरी है, एक बड़ी, एक मीडियम और एक छोटी। तभी आपको मार्केट की पूरी पिक्चर समझ आएगी। इसके लिए चैप्टर नंबर 2 में हम सभी टाइम फ्रेम्स को एक के बाद एक डिटेल से समझते हैं। बड़ी टाइम फ्रेम पर मार्केट डायरेक्शन कैसे पता करें, चलिए इसे एक प्रैक्टिकल एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए आप बैंक निफ्टी में इंट्राडे ऑप्शंस ट्रेडिंग करते हैं, तो आपके लिए टाइम फ्रेम्स कुछ इस तरह होंगी। बड़ी टाइम फ्रेम 15 मिनट, मीडियम टाइम फ्रेम 5 मिनट और छोटी टाइम फ्रेम 1 या 3 मिनट की रहेगी। इसलिए सबसे पहले हम 15 मिनट के चार्ट को ओपन करेंगे, जिसके लिए हम 3 स्टेप्स को फॉलो करेंगे। स्टेप 1, ट्रेंड को पहचानो। आपको यहां सबसे पहले यह देखना होगा कि मार्केट में चार्ट पर हायर हाइज और हायर लोज बन रहे हैं या फिर लोअर हाइज और लोअर लोज बन रहे हैं। अगर मार्केट चार्ट पर हायर हाइज और हायर लोज बना रहा है तो इसका मतलब मार्केट बुलिश है यानी ऊपर जा रहा है। इस सिचुएशन में आपको लॉन्ग ट्रेड्स यानी कॉल ऑप्शन बाय करने के बारे में सोचना चाहिए।
और अगर चार्ट पर लोअर हाइज और लोअर लोज बन रहे हैं तो मार्केट बेयरिश है, यानी नीचे जा रहा है। इस सिचुएशन में आपको शॉर्ट ट्रेड्स यानी पुट ऑप्शन बाय करने के बारे में सोचना चाहिए। कुछ ट्रेडर्स के लिए ये बहुत बेसिक बात है, लेकिन बहुत से नए ट्रेडर्स इसे इग्नोर कर देते हैं। अब स्टेप 2, इंपॉर्टेंट लेवल्स को मार्क करें। ट्रेंड समझने के बाद अब चार्ट पर कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स को मार्क करें, जैसे कि प्रीवियस डे का हाई और लो, आज का डे हाई और डे लो, या फिर चार्ट पर कोई स्ट्रॉन्ग सपोर्ट या रेजिस्टेंस जहां प्राइस बार बार रुक रही है। साथ ही कोई साइकोलॉजिकल लेवल जैसे 50,000, 52,000 जैसे राउंड नंबर्स, क्योंकि ये लेवल्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि इन लेवल्स पर बड़े ट्रेडर्स अपने ऑर्डर्स को प्लेस करके बैठे होते हैं। इंपॉर्टेंट लेवल्स को मार्क करने के बाद स्टेप 3 में हमें अब ट्रेड की डायरेक्शन डिसाइड करनी होगी, जिसके लिए अब इन दोनों चीजों को मिलाकर डिसाइड करो कि आज आपको चार्ट पर लॉन्ग ट्रेड्स देखने हैं या फिर शॉर्ट ट्रेड्स। जैसे कि मान लीजिए 15 मिनट के चार्ट पर मार्केट हायर लोज बनाते हुए ऊपर जा रहा है और प्राइस अभी एक सपोर्ट लेवल के पास है, तो इसका मतलब मार्केट बुलिश है और यहां सपोर्ट से बाउंस होने के चांसेस ज्यादा है। इसलिए आज हमें लॉन्ग ट्रेड्स देखने चाहिए। लेकिन अगर मार्केट लोअर हाइज बनाते हुए नीचे जा रहा है और प्राइस अभी एक रेजिस्टेंस के पास है, तो मार्केट बेयरिश है और यहां रेजिस्टेंस लेवल से रिजेक्शन आने के चांसेस ज्यादा है। इसलिए आज शॉर्ट ट्रेड्स देखने चाहिए। बस इतना सा काम करने से आप पहले ही जान जाओगे कि आज मार्केट किस डायरेक्शन में जाने वाला है और आप ट्रेंड के अगेंस्ट ट्रेड करने से बच जाओगे, जो सबसे बड़ी मिस्टेक होती है। अब मार्केट का डायरेक्शन किस तरह से जानना है ये समझने के बाद अब दूसरे पॉइंट में एक मीडियम टाइम फ्रेम का इस्तेमाल करके ट्रेड सेटअप कैसे खोजना है इसे जानते हैं। अब अगर हमें 15 मिनट के चार्ट से पता चल गया कि मार्केट बुलिश है, तो हम उसी के मुताबिक 5 मिनट के चार्ट पर बेस्ट ट्रेड सेटअप को खोजने का प्रयास करेंगे। इसका मतलब अगर 15 मिनट की टाइम फ्रेम पर मार्केट बुलिश है तो 5 मिनट पर भी हमें बुलिश सेटअप ही खोजना होगा, बेयरिश सेटअप नहीं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो बहुत से ट्रेडर्स मिस कर देते हैं। मान लीजिए ये बैंक निफ्टी का चार्ट है, जहां 15 मिनट पर हमने देखा कि मार्केट बुलिश है और प्राइस एक फेयर वैल्यू गैप के पास है, जो एक सपोर्ट जोन की तरह काम कर रहा है। अब इसी चार्ट को 5 मिनट पर आकर देखते हैं कि वहां क्या हो रहा है। यहां अगर आप देखेंगे तो प्राइस नीचे आते हुए एक स्विंग लो बनाती है, फिर ऊपर जाती है और स्विंग हाई बनाती है, फिर वापस नीचे आती है लेकिन अपने पिछले स्विंग लो को ब्रेक नहीं करती और फिर से ऊपर जाकर स्विंग हाई को ब्रेक कर देती है। इसे स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट की भाषा में चेंज ऑफ कैरेक्टर कहते हैं। इसका मतलब यहां मार्केट ने अपना बिहेवियर चेंज किया है, पहले नीचे जा रहा था, अब ऊपर जाने लगा है। यह बहुत स्ट्रॉन्ग सिग्नल होता है कि मार्केट की डायरेक्शन चेंज हो रही है। अब इस चेंज ऑफ कैरेक्टर के बाद जो फेयर वैल्यू गैप या ऑर्डर ब्लॉक चार्ट पर बनता है, तो वहां हम अपनी ट्रेड एंट्री प्लान कर सकते हैं। अब यहां 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर हमने क्या किया, इसे एक बार देखते हैं। हमने देखा कि 15 मिनट टाइम फ्रेम की डायरेक्शन के साथ 5 मिनट की टाइम फ्रेम भी अलाइन हो रहा है या नहीं। उसके बाद हमने यहां चेंज ऑफ कैरेक्टर या ट्रेंड चेंज का सिग्नल देखा और सबसे आखिर में चार्ट पर फेयर वैल्यू गैप या ऑगर ब्लॉक जैसे एंट्री पॉइंट को आइडेंटिफाई किया। अब क्योंकि यहां हमने हमारा एंट्री सेटअप ढूंढ निकाला है, इसलिए फाइनली अब हम छोटी टाइम फ्रेम पर जाएंगे जहां हमें एक्चुअल ट्रेड एंट्री करनी है, जिसके लिए अब हम एक 1 या 3 मिनट के चार्ट पर आएंगे। यहां याद रखिए कि हमने 15 मिनट टाइम फ्रेम पर देखा कि मार्केट बुलिश है, 5 मिनट टाइम फ्रेम पर देखा कि प्राइस ने चेंज ऑफ कैरेक्टर दिया है और चार्ट पर एक फेयर वैल्यू गैप बना है। अब 1 मिनट पर हमें वो एग्जैक्ट पॉइंट खोजना है जहां से हमें ट्रेड में एंट्री करनी है। इसलिए अब ये ट्रेड एंट्री कैसे करनी है ये जानते हैं। जब प्राइस उस फेयर वैल्यू गैप के पास वापस आने लगे तो हमें 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर प्राइस किस तरह से रिएक्ट कर रही है इसे देखना होगा। अगर यहां भी प्राइस बुलिश सिग्नल दे रही है, जैसे कि क्या यहां एक ग्रीन बुलिश कैंडल बन रही है या फिर एक हैमर कैंडल बन रही है, क्या चार्ट पर लोअर विक के साथ मल्टीपल रिजेक्शन बन रही हैं या फिर छोटी टाइम फ्रेम पर भी चेंज ऑफ कैरेक्टर बन रहा है, ये सभी बुलिश कैंडलस्टिक सिग्नल की तरह काम करते हैं। अगर आपको भी यहां इनमें से कोई बुलिश सिग्नल दिख रहा है तो यहां आप लॉन्ग ट्रेड एंट्री बना सकते हैं, जिसके लिए आपका स्टॉप लॉस उस फेयर वैल्यू गैप के थोड़ा नीचे होगा, क्योंकि अगर प्राइस उस लेवल को ब्रेक कर देती है तो इसका मतलब हमारा एनालिसिस गलत था और अब हमें ट्रेड से बाहर निकलना चाहिए। साथ ही यहां प्रॉफिट टारगेट को सेट करने के लिए टॉप डाउन एनालिसिस का सबसे बड़ा फायदा है, क्योंकि अगर आपने सिर्फ 1 मिनट टाइम फ्रेम का चार्ट देखकर ट्रेड लिया होता तो आप सिर्फ 1 मिनट के स्विंग हाई तक का छोटा सा टारगेट रखते, लेकिन क्योंकि आपने 15 मिनट और 5 मिनट जैसे दोनों टाइम फ्रेम्स पर एनालिसिस किया है, इसलिए आप जानते हैं कि मार्केट एक्चुअली कहां जाना चाहता है। इसलिए आप यहां 5 मिनट के स्विंग हाई तक का बड़ा टारगेट रख सकते हैं
और अगर 15 मिनट टाइम फ्रेम पर भी अपसाइड रूम मौजूद है तो आप यहां ट्रेड को और भी ज्यादा देर तक होल्ड कर सकते हैं और बड़ा प्रॉफिट निकाल सकते हैं। साथ ही एक इम्पॉर्टेंट बात, अभी भी बहुत से नए ट्रेडर्स सोचते हैं कि इतनी सारी टाइम फ्रेम्स देखना जरूरी है क्या, सिर्फ एक टाइम फ्रेम से काम नहीं चल सकता। देखिए, चल तो सकता है, लेकिन आपके लॉस होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं, क्योंकि आप यहां बिगर पिक्चर न देखते हुए चार्ट के सिर्फ एक भाग को देखते हैं। जैसे कि मान लो 1 मिनट के टाइम फ्रेम में चार्ट पर एक बुलिश कैंडल बनी और आपने वहां एंट्री कर ली, लेकिन 15 मिनट टाइम फ्रेम पर जब आप देखते हैं तो वहां मार्केट एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल के पास था, जहां से प्राइस के नीचे गिरने की संभावना ज्यादा थी। आपको यह पता ही नहीं था, क्योंकि आपने यहां बड़ी टाइम फ्रेम नहीं देखी। इसीलिए टॉप डाउन एनालिसिस जरूरी है। चलिए अब बैंक निफ्टी के चार्ट पर एक एग्जाम्पल को समझते हैं कि यह सब कैसे काम करता है। स्टेप 1 में हम बैंक निफ्टी के 15 मिनट टाइम फ्रेम के चार्ट को देखेंगे, जहां मार्केट ने मॉर्निंग में एक हाई बनाया, फिर नीचे आया, फिर एक हायर लो बनाया और फिर से ऊपर गया। इसका मतलब मार्केट में अभी बायर्स थोड़े स्ट्रांग हैं। साथ ही प्राइस अभी 52,000 के साइकोलॉजिकल लेवल के पास है, जो एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। प्रीवियस डे भी मार्केट ने इस लेवल से सपोर्ट लिया था। तो 15 मिनट टाइम फ्रेम की एनालिसिस से हमें यह पता चला कि मार्केट अभी बुलिश है और 52,000 के पास सपोर्ट बना रहा है। स्टेप 2 में अब 5 मिनट के चार्ट पर आते हैं, तो यहां हमें प्राइस 52,000 के पास आकर रुकी हुई नजर आती है। साथ ही चार्ट पर एक लॉन्ग लोअर विक वाली कैंडल बनी है, जो बताती है कि बायर्स इस लेवल पर अभी एक्टिव हैं। साथ ही यहां एक स्मॉल फेयर वैल्यू गैप भी बना है, जहां से प्राइस तेजी से ऊपर गई थी। अब हम वेट करेंगे कि प्राइस इस फेयर वैल्यू गैप के पास आए। अब सबसे आखिरी स्टेप 3 में जब 1 मिनट टाइम फ्रेम के चार्ट पर प्राइस फेयर वैल्यू गैप एरिया के पास आती है, तो यहां चार्ट पर एक हैमर कैंडल बनती है, जो एक बुलिश रिवर्सल का सिग्नल है। अब हम यहां लॉन्ग ट्रेड में एंट्री कर सकते हैं, जिसमें हमारा स्टॉप लॉस फेयर वैल्यू गैप के नीचे लगेगा और हमारा प्रॉफिट टारगेट 5 मिनट का स्विंग हाई होगा, जो लगभग 52,500 के पास है। थोड़ी देर में प्राइस ऊपर जाती है और हमारा टारगेट हिट हो जाता है। देखा आपने? अगर हमने सिर्फ 1 मिनट के छोटे चार्ट को देखा होता तो शायद हमें ये ट्रेड मिलता ही नहीं, या फिर हम गलत जगह एंट्री करके लॉस में होते। लेकिन क्योंकि हमने तीनों टाइम फ्रेम्स देखी, इसलिए हमें पता था कि मार्केट किस डायरेक्शन में जाना चाहता है, कहां सपोर्ट है और कहां एंट्री करनी है। टॉप डाउन एनालिसिस को सीखने के बाद भी कुछ ट्रेडर्स गलतियां करते हैं। चलिए अब इन्हें समझते हैं। मिस्टेक नंबर 1, टाइम फ्रेम्स का मिसमैच। कुछ ट्रेडर्स बड़ी टाइम फ्रेम पर देखते हैं कि मार्केट बैरिश है, लेकिन छोटी टाइम फ्रेम पर एक ग्रीन कैंडल देखकर लॉन्ग ट्रेड में एंट्री कर लेते हैं। यह सबसे बड़ी गलती है। जब तक सभी टाइम फ्रेम्स एक ही डायरेक्शन में ना हो, ट्रेड नहीं करना चाहिए। अगर 15 मिनट पर मार्केट बैरिश है, तो 5 मिनट पर भी बैरिश सेटअप बनने का इंतजार कीजिए, बुलिश सेटअप का नहीं। मिस्टेक नंबर 2, कंफर्मेशन का वेट ना करना। कुछ ट्रेडर्स बड़ी टाइम फ्रेम पर डायरेक्शन देखते हैं और फिर डायरेक्टली छोटी टाइम फ्रेम पर एंट्री कर लेते हैं और मीडियम टाइम फ्रेम पर कंफर्मेशन मिलने का वेट नहीं करते। इसलिए हमेशा हर टाइम फ्रेम पर कंफर्मेशन लेना चाहिए कि मार्केट उसी डायरेक्शन में जा रहा है कि नहीं। जल्दबाजी में एंट्री नहीं करनी चाहिए। मिस्टेक नंबर 3, बड़ी टाइम फ्रेम को इग्नोर करना। बहुत से इंट्राडे ट्रेडर्स सोचते हैं कि उन्हें सिर्फ 1 या 5 मिनट का चार्ट देखना है, 15 मिनट या 1 घंटे का चार्ट क्यों देखें। लेकिन याद रखें, बड़ी टाइम फ्रेम पर जो इंपॉर्टेंट लेवल्स होते हैं वो छोटी टाइम फ्रेम पर भी काम करते हैं। अगर 15 मिनट पर कोई स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, तो 1 मिनट पर भी प्राइस वहां से रिजेक्ट होने की संभावना अधिक होती है। इसलिए अगली बार जब भी आप ट्रेड करें, तो पहले बड़ी टाइम फ्रेम चेक करें, फिर मीडियम टाइम फ्रेम पर सेटअप देखें और सबसे आखिर में एंट्री करें। शुरुआत में थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन प्रैक्टिस से ये आपकी हैबिट बन जाएगी, जिससे आपके ट्रेड्स की एक्यूरेसी बहुत इंप्रूव होगी। अगर आपको हमारा